हेलो फ्रेंड्स, मैं जोमस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 की मैथ का प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़े हुई कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोगों को प्रश्नावली 1.2 में हम लोगों को सिर्फ अपरिमेय संख्याएं पढ़ना है और संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पिछली वीडियो यानी कि वीडियो 1.1 पहला लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो आज हमारा जो टर्म है वो है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब किन संख्याओं का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी। मैं आपसे कहूँ 2 का वर्ग क्या होता है तो आप लोग कहेंगे ये 2 का वर्ग होता है 4। मैं आपसे कहूँ 3 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 9। मैं आपसे कहूँ 4 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 16। मैं कहूँ 5 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 25। और इसमें जायज़ है, होता ही है, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ से मैं कहूँ कि अब बताइए आप 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूल होता है 2। मैं कहूँ √9 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे 3। मैं कहूँ 16 का वर्गमूल क्या होता है, अब आप कहेंगे 4। मैं कहूँ 25 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे 5। बिल्कुल कहेंगे क्योंकि ये होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये बताइए √2 का वर्गमूल क्या होता है। अब आप कहेंगे यार इसका तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते। अब मैं आपसे कहूँ कि अब बताइए √3 का वर्गमूल क्या होता है, अब आप कहेंगे हमें नहीं मालूम। मैं आपसे कहूँ √5 का वर्गमूल, आप कहेंगे नहीं मालूम। मैं आपसे कहूँ √7 का वर्गमूल, आप कहेंगे हमें नहीं मालूम। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते उन संख्याओं को ही हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, √3 अपरिमेय संख्या होगी, √5 अपरिमेय संख्या और √7 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। मैं आपसे कहूँ √4 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, √4 को हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, इसका वर्गमूल 2 होता है तो ये आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार आप अपरिमेय संख्या देख सकते हैं। √11, √12, √13, √14, √15, √16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। ओके, मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस संख्या का वर्ग हम लोग वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि आपने ये समझ लिया। दूसरी बात है कि मैंने आपसे कहा कि जो संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों के बुक में है। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं मैंने आपसे कहा 2 प्रकार की होती हैं ये संख्याएं। ओके, कौन कौन सी होती हैं आप बताइए? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये आपकी एक परिमेय कर दिया हम और ये आपकी एक अपरिमेय संख्या मैं कर देता हूँ परिमेय संख्या। ओके, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये चलता है कि वास्तव में ये जो संख्याएं हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, मैं यहाँ संख्या लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि आप 10th में हैं और आप समझ सकते हैं कि मैं अपरिमेय का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। ओके, मैं आपसे कहूँ कि अच्छा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहेंगे हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है तो आप कहिए हाँ भाई, प्रत्येक परिमेय हो या प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो वह वास्तविक संख्याएं होती है। ओके, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके विपरीत मैं ये कहूँ कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यहाँ सुनिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ये तो कथन गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है तो आप कहिएगा यह कथन असत्य है। ओके, इसी प्रकार मैं कहूँ कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है तो आप कहिएगा प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, यह कथन भी असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि अगले कॉन्सेप्ट पर।
अगले कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इससे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं संख्या रेखा के बारे में। यदि हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, वास्तविक, इससे बेटर कि हम वास्तविक संख्याएं कह देते हैं, ठीक है ना, उसमें दोनों आ जाएंगे। तो ऐसी संख्या जिस पर हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, उन रेखा को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। ओके, एक बार और, ऐसी रेखा जिस पर हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा कहलाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इंचिल भी हमारे पास छोटा ही है। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं। यदि मान लीजिए ये हमारे पास एक रेखा है, ओके है, ये हमारे पास एक रेखा है और इस रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार ये रेखाएं हैं -1, -2, -3 और -4। ओके, यहाँ देखिएगा, और इसके साथ में यह बढ़ता गया है नेगेटिव दिशा की ओर, ये बढ़ता गया है पॉजिटिव दिशा की ओर अनंत तक। तो ऐसी रेखा जिस पर हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं कि ये रेखाएं वास्तव में संख्या रेखा कहलाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभी वास्तविक संख्याओं को हमने निरूपित किया है। ओके, मैंने अपरिमेय संख्या को निरूपित नहीं किया, तो आपको दिखाने के लिए जैसे मैं आपसे कर देता हूँ कि यहाँ पर रूट में 24 है, ये एक अपरिमेय संख्या है ना, हमने इसको भी निरूपित कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट इसका वैल्यू ये नहीं होगा क्योंकि हमने इसे बनाया नहीं है, तो हम ऐसे कर नहीं सकते कि एग्जैक्ट यही होगा, कहीं आगे पीछे भी हो सकता है। तो आज के सेशन में हमें यही पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को आप लोग तो कर सकते हैं इंचिल की सहायता से कर सकते हैं। जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर पर करना है तो आप संख्या रेखा को 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखा खींच सकते हैं, तो उसको तो निरूपित कर सकते हैं। लेकिन संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करना है, इसको जानने से पहले आपको पाइथागोरस आनी चाहिए। कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो था किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आपको 2 भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए यह आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B 90 डिग्री है। यदि इसकी एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, आधार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई इन 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि √2 सेंटीमीटर होगा। यह होता है AC बराबर होता है वास्तविक रूट के अंदर AB, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का वर्गों का योग कर्ण के योग के बराबर होता है। इस प्रकार यदि आप AB की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और BC की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार यह आएगा √2। AC का मान कितना आ जाएगा आपका? √2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए कैसे हम कितने इजी वे से अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण की लंबाई हमेशा मान लीजिए √5 है। ओके, मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण की लंबाई कितनी है? √5 सेंटीमीटर है। लंब की लंबाई हमेशा 1 सेंटीमीटर लेनी है और आधार की लंबाई आपको बस याद करनी है, ठीक है ना। कितना? √5 है किसकी? कर्ण की लंबाई, जबकि लंब की लंबाई हमेशा 1 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए आधार की लंबाई क्या होगी? बस आपको यही समझना है। तो आपको बस कर्ण देखना है कितना है? √5। आधार में क्या होगा? 5 से 1 कम कितना होता है? 4 होता है ना। तो बस 4 को आपको रूट लगा देना है, √4 हो जाएगा इसका। आधार कितने होना चाहिए? √4 होना चाहिए, तभी यह √5 होगा। अब √4 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 2 होता है। तो इस तरह आप यहाँ इसकी जगह पर 2 लिख सकते हैं। ओके ना। अगर मैं आपसे कहूँ √5 एक कर्ण की लंबाई है तो हमेशा लंब की लंबाई को 1 सेंटीमीटर लेना है और आधार की लंबाई को कर्ण की लंबाई से 1 कम लेना है और उसे रूट में पैक कर देना है। मैं आपसे कहता हूँ कि √10, यहाँ समझिए, मैं आपसे कहता हूँ कि कर्ण की लंबाई √10 लीजिए, तो अब वास्तव में अब लंब की लंबाई और आधार की लंबाई क्या होगी? लंब की लंबाई को हमेशा 1 सेंटीमीटर लेना है। ओके, ये कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ। लंब की लंबाई हमेशा 1 सेंटीमीटर लीजिए, आधार की लंबाई कर्ण की लंबाई से 1 कम लीजिए। कर्ण की लंबाई कितनी है? 10 है, 10 से 1 कम लीजिए, कितना हुआ? 9। और 9 को आपको क्या करना है? कड़ी में पैक कर देना है, रूट में के अंदर रखना है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो इसकी जगह पर 3 लेना है। ओके।